चलिए, वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 11 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर तक क्वेश्चन हम बता दिए थे। आज जो बताएंगे 4 नंबर, देख लेते हैं क्वेश्चन 4 नंबर क्या है। ध्यान से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 3 पाई 4, वह बोर्ड पेन देना तो 3 पाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई 3 बराबर 10। मतलब क्वेश्चन से पहले ऊपर में दे दिया है कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस क्या है बाबू कि 2 sin स्क्वायर 3 पाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई 3। यही एलएचएस है। यही क्या है? तो देखिए, आप पाई 4 का मान जानते हैं, पाई 3 का मान जानते हैं। क्या कि यह 90 डिग्री से क्या है? कम है। पाई 4 कितना डिग्री है? 45 डिग्री। पाई 3 कितना डिग्री है? 60 डिग्री। क्या 3 पाई 4 का मान जानते हैं? 3 पाई 4 का मान जानते हैं? हमको लगता है 3 पाई 4 जो है, एक बार चेक कर लेते हैं। यह 90 डिग्री से क्या है? ज्यादा। यह 90 डिग्री से क्या है? अगर इसको डिग्री में बदलिएगा ना, 180 ऊपर कीजिएगा, पाई कैंसिल, और ये 4 से करता है, 4 चौक 16 45। अब 45 गुना 3 करेंगे तो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। हमको कितना डिग्री के अंदर में लाना है? 90 डिग्री के अंदर में ही लाना है। इनमें और इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां डालेगा? यहां। तो चले थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं। जैसे कि साइन 3 पाई 4 है, इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे जो कि 90 डिग्री से कम आएगा? कितना तोड़ेंगे? देखिए, इसको तोड़ेंगे कि साइन पाई माइनस पाई 4। देखिए लिखे हैं 3 पाई 4, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लिखे हैं। कहीं कोई दिक्कत? आप इसको हल कीजिए। साइन एलसीएम आएगा 4, अब 4 पाई में से एगो पाई घट जाएगा तो क्या बचेगा? 3 पाई 4। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए सूत्र क्या होता है, ये चतुर्थांश होता है। क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये पाई जो होता है इस पे होता है, और हम जानते हैं कि इस अक्ष पे बदलता नो चेंज हो जाता है। तो साइन का साइने पाई 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है? दूसरा नंबर में है। अगर पाई प्लस थीटा रहेगा तो तीसरा, अब पाई माइनस थीटा रहेगा तो वो हम बताएंगे। अगर पाई माइनस थीटा रहेगा तो दूसरा, अब पाई प्लस थीटा रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत? तो दूसरा में तो साइन पॉजिटिव ही होता है, साइन एन पॉजिटिव हो गया। तो हम आप लोगों को बताए थे रे बाबू, सूत्र लिखाए भी थे कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत बाबू? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यही काम यहां पे करना है, बाकी सवाल में कोई दाम नहीं है। देखिए मिटाते हैं।
2 दिए, ई साइन स्क्वायर है तो रहने देते हैं, 3π/4 को इस रूप में तोड़ देते हैं, पाई माइनस π/4, कहीं कोई दिक्कत, प्लस 2 cos 45 डिग्री का मान जानते हैं, 1/स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और सेक 60 डिग्री है, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2, स्क्वायर ना है तो 2 पर स्क्वायर पहले दे दीजिए, 4 तो बाद में लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, ई तो 2 हो गया, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो यहां साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है π/4 ना, π/4 देना है, कहीं कोई दिक्कत अभिषेक, दोनों अभिषेक कोई दिक्कत। चलिए प्लस 2, ई देखिए a गुना a करेंगे तो 1 के, और √2 ना √2 करेंगे तो एगो 2 निकल जाएगा, प्लस 2, ये 2 दूनी, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत है। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं, ई 2 साइन π/4 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2, π/4 का मतलब हुआ कि साइन 45 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, है देखिए ई 2 कैंसिल हो गया, 1, 4 दूनी 8, कहीं कोई दिक्कत है, देखिए यहां 2, ये a गुना a करेंगे 1 के, एगो 2 निकल जाएगा, 1 प्लस 8, 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 8 10, यही आ गया RHS अप्रूव्ड। बोलो बाबू कहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो उतारिए बाबू। चलिए 4 नंबर तक आपका हो गया। उदाहरण जो हम 10 बताए थे उसी टाइप का 4 नंबर तक क्वेश्चन था। कितना नंबर तक? 4 नंबर तक। अब जो है बाबू कुछ हम सूत्र बताते हैं। कुछ क्या बताते हैं? सूत्र। देख लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए बाबू यहां ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, बहुत वीवीआई फॉर्मूला है। आप इस सूत्र को याद रखिए कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, यहां लिख देते सता की तरह सा, साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। क्या वो सूत्र हुआ? 1 2 3 4 5 6 और 7 8। दो गो सूत्र और लिखा देंगे, क्वाट ए प्लस बी और क्वाट ए माइनस बी। देखिए सबसे पहले 4 सूत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितना सूत्र के बारे में? इस सूत्र को याद रखने का ट्रिक बताते हैं।
क्या बताते हैं बाबू? ट्रिक बताते हैं। मेरे अनुसार साइन और कोस, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, साइन और कोस, हम मान लेते हैं कि साइन अच्छा व्यक्ति है। साइन कैसा व्यक्ति है? अच्छा व्यक्ति है। और कोस जो है खराब व्यक्ति है। मानते हैं मेरे अनुसार कि साइन अच्छा व्यक्ति है और कोस क्या है? खराब व्यक्ति है। कहीं कोई दिक्कत? यह दोनों भाई है। यह दोनों क्या है बाबू? भाई है। मतलब यह समझ गए कि साइन और कोस दो भाई है, और साइन जो है एक अच्छे भाई हैं और कोस क्या है? खराब बुरा आदमी है। और दोनों भाई के पास है जो है 2 जगह जमीन है। 2 जगह क्या है? जमीन है। मतलब दोनों भाई के पास क्या जगह जमीन है? मतलब बपोती जो जमीन है 2 जगह है। तो बाबू दोनों भाई जो है एक दिन बंटवारा होने लगा। क्या होने लगा? बंटवारा होने लगा। तो साइन से जो है समाज जो है उससे एक विचार पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है, तुम किस प्रकार से यह जगह बांटेगा। तो साइन अच्छा व्यक्ति था। साइन बोला कि दोनों भाई मिलके ही रहेंगे। दोनों भाई क्या रहेंगे? मिलके ही रहेंगे। एक जगह हम आगे ले लेते हैं और मेरा जो भाई है उसको पीछे दे दीजिए। देखिए ये आगे हुआ, ए को आगे मान लेते हैं, बी को पीछे मान लेते हैं। यहां ए को आगे मान लेते हैं, बी को क्या मान लेते हैं? साइन का कहना हुआ कि देखिए हम दोनों भाई मिलकर रहेंगे और एक जगह हम आगे ले लेंगे और कोस को पीछे दे दीजिए, और इस जगह जो है कोस आगे आ जाएगा और साइन क्या जगह? पीछे आ जाएगा। मतलब यह साइन का कहना हुआ। ठीक है, दोनों भाई मिलके रहेंगे। अगर 2 जगह जमीन है तो ऐसा कीजिए कि हमको आगे दे दीजिए और कोस को क्या दे दीजिए? पीछे दे दीजिए। और एक जो जगह है कोस को आगे दे दीजिए और हमको क्या दे दीजिए? पीछे दे दीजिए। कहीं कोई दिक्कत? अब विचार पूछा गया किससे? कोस से। कोस बोला कि हम मिलकर नहीं रहेंगे, हम मिलकर ई वाला जगह हमको ही दे दीजिए और ई वाला जगह किसको दे दीजिए? साइन को दे दीजिए। कहीं कोई दिक्कत? ई वाला जगह हमको दे दीजिए और ई वाला जगह किसको दे दीजिए? साइन को दे दीजिए। तो रे बाबू जो मिलकर कौन रह रहा है? साइन ना। मिलकर कौन रह रहा है? तो साइन। अगर साइन ए प्लस बी पूछा जाए सूत्र तो आपको बताना होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी, दोनों मिलके रह रहा है। प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका विचार था? साइन का। अगर साइन ए प्लस बी का सूत्र पूछा जाए, अच्छा सॉरी साइन बी जाए, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस साइन अच्छा व्यक्ति न था तो दोनों मिलकर रहा। कोई दिक्कत? इसका विचार यही था। इसका विचार अगर साइन ए माइनस बी पूछा जाए तो क्या बताइएगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कहीं कोई दिक्कत? याद हो जाएगा सूत्र। कहीं कोई दिक्कत है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया कि साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू, जहां प्लस था सिर्फ यहां माइनस कर दिया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। अब पूछा जाएगा कॉस से। कॉस कहता नहीं, ई वाला जगह हम मिलेंगे, ई वाला जगह उसको दे दीजिए। इसका कहना है कि कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन प्लस है,
खराब व्यक्ति का उल्टे काम होता है। अगर आप हाँ कहते हैं तो कहेगा ना, जहाँ कहते हैं ना तो कहेगा हाँ। कहीं कोई दिक्कत? तो ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, यह भी सूत्र हो गया इसका। जहां माइनस है सिर्फ प्लस दे देना है कि cos ए इंटू cos बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। 4 सूत्र याद हो गया? कहीं कोई दिक्कत? कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखते हैं tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये याद रख लीजिएगा। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस, प्लस है तो माइनस, tan ए इंटू tan बी। कहीं कोई दिक्कत? tan ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही याद रखिएगा, tan ए माइनस tan बी बट 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। कहीं कोई दिक्कत है? यह बाबू फॉर्मूला होता है, या क्या होता है? हाँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कहीं कोई दिक्कत? और 2 सूत्र और लिख लेना है, 2 सूत्र और 8 सूत्र याद रखिएगा जगह। चलिए, क्या यहां पे लिख दे हम सूत्र? कोई दिक्कत? हम लिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा cot ए प्लस को बी, cot ए प्लस बी का फॉर्मूला, तब क्या होगा जानते हैं? तो cot ए इंटू cot बी -1। यही उल्टा होता है। ये क्या होता है? उल्टा होता है। यहां उल्टा कर देना है, cot ए प्लस बी है, ये सूत्र हो जाएगा cot ए इंटू cot बी प्लस या -1 देना है। उसके बाद वही लिख देना cot ए प्लस cot। कोई दिक्कत? फिर सुनिए, cot ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या बताइएगा? cot ए इंटू cot बी प्लस 1 माइनस cot बी। अरे बाबू, अगर ए का फॉर्मूला याद है, देखिए फॉर्मूला याद करना एक, अगर ई याद है ती भी याद हो जाएगा, अगर ई याद है ती भी याद हो जाएगा, अगर ई याद है ती भी याद हो जाएगा, अगर ई याद है तो ई भी याद हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? तो 8 फॉर्मूला हुआ। कितना फॉर्मूला हुआ? कहीं कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत है। तो एक बार इसको उतार लीजिए। अच्छा, एक बार तो फॉर्मूला में यहां दिया है कि रे बाबू कि cot ए इंटू cot बी प्लस 1 है रे, सूत्र ऐसा दे दिया है, cot बी माइनस ए दिया है सूत्र में। क्या दिया है? नहीं, ये ठीक है, ए प्लस बी तो ठीक है, लेकिन cot ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कि cot ए इंटू cot बी प्लस 1 बट cot बी माइनस cot ए। बुक में दिया है, बुक में हाँ, cot बी माइनस ए। कहीं कोई दिक्कत? नहीं, सेक और कोसेक का नहीं होता। ठीक है, सेक और कोसेक का नहीं होता है। एक बार बाबू उतार लीजिए। अरे दिख नहीं रहा था तो आपको बोलना ना चाहिए।
आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर कीजिए।